हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, रवीना मैम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यूट्यूब पे ये मेरी अभी स्टार्टिंग ही हुई है। उसमें आप सब लोगों का इतना सपोर्ट और इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एमपीएसआई प्रीलिम्स में जो हिंदी के क्वेश्चंस आए थे लगभग 12 शिफ्ट में, उनको हम आज देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, हमें यदि हिंदी स्टार्ट करना है तो पर्टिकुलर किन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज देना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग विद प्रूफ भी देखेंगे कि जो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको पीडीएफ के थ्रू वो भी दिखाऊंगी यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो 16 जनवरी को जो पेपर हुआ था, उस आपको सबको पता है कि हिंदी में आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन टोटल में यदि आप देखें तो वर्णमाला से क्वेश्चंस आए थे इसमें फर्स्ट शिफ्ट में, फिर भाषा के मानकीकरण से क्वेश्चंस आए थे, बोली से क्वेश्चन आए थे, अनुच्छेद से क्वेश्चंस आए थे जिनमें आपकी संवैधानिक स्थिति या किसमें क्या मेंशन है उस टाइप से क्वेश्चन थे, हिंदी के विकास क्रम से क्वेश्चन थे, जो इतिहास से जोड़ के देखें तो प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चंस थे, विलोम शब्द से संबंधित क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हुए थे। सिमिलर सेकंड शिफ्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वर्णमाला से क्वेश्चंस आए हैं, भाषा के मानकीकरण से क्वेश्चंस आए हैं, बोली से क्वेश्चंस आए हैं, भाषा से क्वेश्चन आए हैं, संचार माध्यम जिसमें दृश्य भी हो सकता है, टीवी वगैरह, और श्रव्य भी हो सकता है जैसे रेडियो वगैरह। ठीक है, तो ये दोनों माध्यमों से यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर ऐसे ही सेकंड शिफ्ट में भी देखेंगे तो वर्णमाला, मानकीकरण, बोली, हिंदी, विकास क्रम, इन सब पे क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ज़्यादातर शिफ्ट में आपको मिलेगा कि वर्णमाला, विकास क्रम, संचार माध्यम, पर्यायवाची, कहीं पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहीं पे विलोम शब्द, इन सब से लगातार क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने सिर्फ आपके सामने 4 शिफ्ट का एनालिसिस डायरेक्ट रखा है। अब मैं आपको आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। जैसे देखेंगे ये, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये ईएसवी से डाउनलोड किया हुआ है। तो इसमें आपका 16 जनवरी का आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार का वर्ण है, तो ये क्वेश्चन वर्णमाला का हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका कि अंतिम ध्वनि हलंत युक्त होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में पूछा गया था, तो उसके स्थिति से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोली से क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद आपका फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोली से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद भाषा के विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए, ये क्वेश्चन भी आपका संवैधानिक स्थिति से है। उसके अलावा प्रत्यय पूछा गया है, उसके अलावा पर्यायवाची पूछा गया है। इसके अलावा एक यहाँ पे वाक्य था, उसका परिचय पूछा गया है। नेक्स्ट शिफ्ट का हम देखते हैं। यदि हम यहाँ पे नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले देख लीजिए आप, 16 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है, इसमें ध्वनियों के उच्चारण से, इसमें भी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा है हुआ है। फिर वर्णमाला की संख्या पूछी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे वर्णों की गणना पूछी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर भाषा के मानकीकरण से क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर इसमें बोली से क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ भाषा से क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आपका है मानक भाषा से संबंधित फिर से क्वेश्चन है। फिर मीडिया जो संचार माध्यम बताया उससे क्वेश्चन है। फिर इसमें प्रत्यय पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार फिर यहाँ पे एक वाक्य पूछा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अलग अलग शिफ्ट में, मैं एक शिफ्ट का और दिखा देती हूँ। ये रहा आपका 17 जनवरी का पेपर। ठीक है, उसमें आप देखेंगे उच्चारण में हकार की ध्वनि, ये वर्णमाला से ही है, ये वर्ण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोली से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विभाषा भाषा से है। उसके बाद संवैधानिक स्थिति से है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा संबंधित, संविधान वाला ही क्वेश्चन है। उसके बाद आपका भाषा से संबंधित क्वेश्चन है जो अनुच्छेद वाला है संविधानिक स्थिति में। फिर ये आपका हिंदी वर्तनी का मानकीकरण से पूछा गया है। फिर आपका कंप्यूटर की खोज, ये आपका संचार माध्यम में हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे उद्दंड मार्तंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपका हिंदी साहित्य से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद इंग्लिश के स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट और देखें हम, यहाँ आप देखेंगे 18 जनवरी का जो पेपर है उसमें उच्चारण वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर इसमें स्वर पूछा है, वर्णमाला से क्वेश्चन है, फिर लिपि से क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आपका है ये अधिवेशन में कांग्रेस के समस्त अपने हिंदी कार्य करेगी, वो इतिहास से क्वेश्चन है। फिर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद कहाँ है। फिर उसके बाद आपका पूछा है हिंदी कंप्यूटर वाला जो संचार माध्यम का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका टेलीविजन जो संचार का माध्यम ही पूछा है इसमें। नेक्स्ट है आपका व्याकरण के भेद से क्वेश्चन है। फिर इसमें आपका पर्यायवाची पूछा है कुबेर का। फिर नेक्स्ट आपका है जिसके हाथ में चक्र हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो
इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिए हैं कि जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो इन्हीं टॉपिक से लगभग आए हुए हैं। अब हम बात करेंगे ओवरऑल कि 12 शिफ्ट के ही पेपर दिखाऊंगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट इन 12 शिफ्ट के आधार पर मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी हिंदी की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स की कि कौन कौन से हमारे हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम IMP टॉपिक्स कि आपने देख लिए लगभग 4 शिफ्ट के मैंने आपके सामने बताए हैं। ऐसे हर शिफ्ट में हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वर्णमाला से पूछे गए। फिर आपके भाषा के विकास एवं मानकीकरण से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर इसमें बोली, भाषा, उपभाषा के क्वेश्चंस हैं। हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है, जैसे समाचार पत्र आपने अभी देखा उद्दंड मार्तंड का पूछा हुआ है, ऐसे 1-2 क्वेश्चंस और हैं। संचार के श्रव्य दृश्य अलग अलग उस पर माध्यम पे पूछे गए हैं। भाषा के इतिहास संबंधित क्वेश्चंस रहे हैं। विलोम शब्द पे क्वेश्चन आए हैं, पर्यायवाची पे क्वेश्चंस आए हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, और हिंदी की संवैधानिक स्थिति जिसमें आयोग पूछा गया है, समिति पूछी गई हैं, अनुच्छेद पूछे गए हैं, फिर मुहावरे हैं, वचन हैं, ऐसे करके अलग अलग आपको टॉपिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जो 10 क्वेश्चंस हैं लगभग इतने टॉपिक्स में आपके कवर हो जाता है हिंदी। तो जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो सबसे पहले कंप्लीट करेंगे आप वर्णमाला, फिर भाषा का विकास एवं मानकीकरण, फिर आप यहाँ पे हिंदी भाषा का इतिहास देखेंगे। तो इसी क्रम में आपको अपना हिंदी पढ़ना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करें। आगे जो भी क्वेरीज हैं आपकी, जो भी डाउट है, या जो भी अपकमिंग वीडियोस के लिए आपका आइडिया है, या फिर जो वीडियो आपको चाहिए उसके लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।